क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के बिजनेस दुकानदार दिल्ली जंतर मंतर पर आने की क्या जरूरत हुई, इससे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जन वितरण विक्रेता प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर कोरोना काल में 2 बरस और 2.5 बरस तक उन्होंने अपना जान हथेली पर रख करके और अपना बाल बच्चे को जान हथेली पर रख करके जनता पब्लिक के बीच रह करके लेकिन सरकार हे दृष्टि से देखने का काम कर रहा है और हम लोग के मजदूरी भी नहीं दे रहा है। तो इसमें मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी संस्थाएं छोटे छोटे थी, चाहे पूरे देश के अंदर कोई भी संस्था आंगनबाड़ी हो सकता हो, जितने भी संस्था है उन सारे लोगों को मानदेय बढ़ा दिया गया, पैसा दे दिया गया, लेकिन आज तक पुलिस इतना की धरना प्रदर्शन करते रह रहा है, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं मिली। क्या 70 पैसा और 90 पैसा से दुकानदार अपने बाल बच्चे को कवरेज कर लेगा? इससे नहीं हो सकता। लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से कि थोड़ा सा हम लोग पर भी नजर फेरे और हम लोग के मानदेय देने का काम करें या कमीशन हम लोग के 5 रुपये बढ़ाने का काम करें। मैं ही कहकर समाप्त करता हूँ। मैं आरपी यादव, औरंगाबाद जिला, बिहार से। मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीडिया चैनल के आदमी या हमारे किसी भी प्रकार के आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना सरकार के आप लोग गाइड करते हैं उतना हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, उसको आप लोग गाइड करते हैं। इसलिए आप लोग से हम लोग कोरोना काल में जितना मेहनत किया अपने बाल बच्चे को जान हथेली पर रख करके, कोरोना काल में केजरीवाल ने बोला था कि जितने भी राशन होल्डर है, कोई भी आदमी है, कार्यकर्ता हुआ अगर उसको कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ का नाम देंगे। हमारे 7-8 आदमी कोरोना काल में बेचारे शहीद हो गए, उनको कोई पैसा नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? ये केजरीवाल सरकार जो और क्या कर रही है। सारे संस्थाओं को सरकार ने मान्यता दे दिया, राशन वाला कुछ नहीं है, वो उसकी बीवी बच्चे नहीं है, और सब चीज बेच भी रहे हैं, सब चीज प्राइवेट भी कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रही है सरकार। जन वितरण वाले को राशन वाला क्या कसूर है? बेचारा जनता को भूखे नहीं सोने दिया, भर पेट हमने जनता को राशन बांटा, कोई भूखा ना सोए कोरोना काल में। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, या तो हमारी कमीशन। आप लोग कहाँ से आए हैं? ब्रह्मपुरी जी। मैं बिहार से आया हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अगर इनको नहीं मानी गई तो दोबारा सरकार पर इनको नहीं आने दूंगा, इनका तख्ता पलट हो जाएगा। आप लोग का जो कमीशन है वो कितने दिनों से बंद है? 1 साल से। 1 साल से? 1 साल से कमीशन बाकी है। तो अभी मतलब आप बोले थे कि 7 सूत्रों पे मांग चल रही है आप लोगों की? 11 सूत्री मांग। 11 सूत्री क्या क्या है आपकी मांगे? 11 सूत्री मांगे बताओ। पर आप लोग अभी आए हुए हैं, क्या सरकार पहली बार मुद्दा है लोगों का? हाँ, मुद्दा है ना। कहा था कि ये ईमानदार लोगों की सरकार है, जो ने कहा था कि हमने राशन दुकानदार है ना, विधायक की पुष्टि करी है, उसका जो शासन ने निर्णय दिया, जो 3 रुपए और 2 रुपए जो अनाज मिलता था, वो अनाज बंद कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। और फ्री अनाज के बाद उसकी मुदत सूचना की बात करते के बाद वो भी बंद होने वाला है। और हमारी तरफ एक बार फिर दोहरा लगा दी है, जो काश्तकार, जो बड़े काश्तकार है, उनके लिए 90 रुपए हर महीना देने वाले। ये जो सरकार है ना, ये मनमानी कर रही है, इसको पूछते नहीं, कुछ नहीं। शासन के पब्लिक के विरोध में कर रही है। पब्लिक को 2 रुपए किलो हर 2-3 रुपए किलो चावल मिलता था, वो शासन ने बंद कर दिया। और वो 1 जनवरी 23 से तो जनवरी 23 दिसंबर तक मुफ्त अनाज दे रही। ये मुफ्त कब बंद कर सकती हो? अनाज जो हफ्ता का है, पब्लिक का जो हफ्ता अनाज है, उन्होंने बंद कर दिया। इसके बारे में ये मोर्चा है। कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर। आप लोग का तो मुद्दा बहुत पहले से चल रही है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की बातों को अनदेखा कर रही है। अगर इस बार भी अनदेखा कर दी तो क्या कुछ कीजिएगा? सरकार के भी नैया हम लोग को डुबा देना है, हम लोग डुबा देना है। जिस प्रकार से सरकार, यह जो सरकार है, मोदी सरकार, पूरे भारत को डुबा करके छोड़ दिया। कोई हिंदुस्तान का आदमी, एक भी नागरिक नहीं बोल सकता है
कि इसको भी चाय बेचा है, कोई नहीं देखा है इसको चाय बेचे है। एक भी आदमी सामने आ जाए पूरे हिंदुस्तान का कि चाय बेचा है, चाय नहीं बेचा है, या पूरा देश बेचा है और आज देश बेचने पर लगा हुआ है। अडानी अंबानी क्या है, कैसा रिश्ता है आजकल, लोग लड़ रहा है। आपके कहने का मतलब है कि अडानी अंबानी चला रहा है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को अडानी अंबानी चला रहा है। अब गरीबों की सरकार, गरीबों के लिए सरकार नहीं कहाँ है। करेगी, कहाँ से करेगी, वो तो सरकार कॉर्पोरेट चला रहा है, तो गरीबों के इसको सोच का समय मतलब था। इस बार के बजट से आप लोग भी परेशान हो गए। बहुत परेशान की ये हाल है। हम लोग कभी यहाँ पर नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे, बहुत मुश्किल से बहुत परेशानी होकर के घर से खर्च करके हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सरकार कम से कम सुने, देखे कि हम लोग की स्थिति क्या है। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग का स्थिति ये होल है कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। घर और अब तो कोई जॉब भी नहीं कर सकते, आपकी पूरी उम्र भी खत्म हो गया। खत्म हो पूरी उम्र 25 साल से हम इस काम में हैं, अब हम कहाँ जाएंगे। कोरोना काल में हम लोग वितरण किए, जब पूरे लोग डर रहे थे, एक आदमी से दूसरे आदमी से सटने से दूर हो रहा था, हम लोग अंगूठा पकड़ पकड़ के उसको दिलवाए हैं, उसको पूरा के पूरा अनाज दिलवाए हैं। जिस समय कोई काम नहीं मिल रहा था, कोरोना में सब घर बैठे अफसर अपने घर में थे और डीलर जो है लड़ाई लड़ रहा था। अफसर लोग घर में बैठा हुआ है, डर से बैठा हुआ है कि हमको नहीं जाएंगे, हमको कोरोना हो जाएगा। और हम लोग भीड़ लगा करके एक घर में राशन पकड़ के लगा करके उसको घर में हम लोग पहुँचाने का काम किया है। और उसका मार्जिन बने अभी तक आप लोग का नहीं मिला है। अभी तक पूरा नहीं मिला है। 12 महीने का मार्जिन मनी अभी बाकी है। स्थिति ये है कि 1 महीने का हम लोग का चालान का पैसा भी, दिसंबर महीने का चालान का पैसा भी। कोरोना काल में कितने डीलर मर गए, चले गए, उनका घर बिखर गया, उनका परिवार देखने के लिए अब कोई नहीं है। साथ उनका दुकान भी चला गया। हम लोग डिमांड किए कि कम से कम इसको 4 लाख मुआवजा भी तो दे दो, कम से कम इसका दुकान भी तो दे दो, जो कम से कम कुछ तो रोटी चल रहा था, सब बंद हो गया। उसको कोई आज देखने वाला नहीं। पूरे के पूरे तंत्र एकदम भ्रष्ट, एकदम खत्म हो गया। इस सरकार में तो हम लोग फर्स्ट गरीब जनता के जो PMGKY कोरोना काल में स्टार्ट हुआ था, उसको सरकार बंद कर दे, फिर से उसको लागू करे। राशन डीलरों का न्यूनतम मासिक आय कम से कम 50,000 रुपया होनी चाहिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार हमसे काम ले रही है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार न्यूनतम 764 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोग को कमीशन मिलना चाहिए। चावल, गेहूं और चीनी में 1 किलो प्रति किलो लॉस हैंडलिंग मिलना चाहिए। चूंकि हम लोग का जो शॉर्टेज होता है वो सरकार देती नहीं है, तो कहां से भरपाई करूंगा। खाद, तेल, दाल, चीनी, ये सब हम लोग को बिक्री के लिए अनुमति दे किफायती दर पर, ताकि हम लोग का कुछ रोजगार का या आय का इनकम हम लोग का बढ़े। और फूड फॉर वर्ल्ड का प्रोग्राम लागू करे सरकार। फूड फॉर ऑल बंगाल के तर्ज पर, जैसे बंगाल में किसी भी PDS शॉपकीपर की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया सरकार तत्काल देती है। वहाँ 1 रुपये 75 पैसे कमीशन मिलती है, प्लस 5,000 रुपया पर मंथ डीलर का मानदेय दिया जाता है। उसको लागू किया जाए। अनुकंपा जो हम लोग को 60 साल बंद कर दिया गया कि 60 साल के बाद नहीं मिलेगी, पूर्व की भांति अनुकंपा लागू किया जाए। सरकार से यही आग्रह है। सर कहाँ से आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जन वितरण प्रणाली का ये शायद दूसरा धरना प्रदर्शन है, और सरकार लगातार आप लोगों को अनदेखा कर रही है, आप लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं और फेयर फ्राई डीलर एसोसिएशन के मैं जिला महामंत्री नागेंद्र पासवान हूँ। हमारी सरकार, बिहार सरकार हो या स्टेट भारत सरकार हो, हमारी मांग है कि एक जो टीचर के आप वेतनमान सम्मानित देते हैं, वह वेतनमान हम लोग को दिया जाए। चूँकि कोई हमारे विक्रेता के 50 कुंटल अलॉटमेंट है, कोई के 100 कुंटल है, कोई के 40 कुंटल भी है, और 90 पैसा कमीशन मिलता है बिहार में। 90 पैसा से परिवार मेरा चलने वाला नहीं है। और हम भी इस भारत के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है भारत में जीना।
तो सोचा जाए कि आप एक तरफ एक टीचर के 40,000 रुपया मानदेय के रूप में देते हैं, 45,000 रुपया देते हैं। सर टीचर तो बहुत दूर की बात रहे, एक विधायक सांसद एक बार बनते हैं तो उनकी लाइफ टाइम फिक्स हो जाती है। और पेट्रोल तक की सरकार उसको पैसे देती है। तो आप लोग तो दिन रात एक करके पब्लिक का सेवा करते हैं। डीलर के एकता शायद हमें लगता है भारत सरकार के या बिहार सरकार के अनुभव नहीं है। हम लोग जिसको चाहेंगे वह गद्दी पर बैठा सकते हैं, जिस सरकार को चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि पूरा आपका पूरा जन सैलाब अभी पूरे मतलब जंतर मंतर पे हावी है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ एक्टिव हुआ है। सबके पास दुख दर्द है। इलेक्शन के टाइम में आता है और हम लोग वोट दे देते हैं, कहते नहीं हम इलेक्शन जब समाप्त हो जाती है तो आप लोग पर ध्यान देंगे, देखेंगे। गया पातेपुर के विधानसभा में क्वेश्चन देखे होइएगा कि आपने डीलर को क्या देता है। आसाम के लोग अभी आएंगे सर, आप लोग 80 पैसा आसाम में दिया जा रहा है, हमारे यहाँ 90 पैसा दे रहा है। रेट भी पड़ती है तो आप ही लोग की दुकान पे पड़ती है, मोहर आप लोग की सरकार की लगती है और आप लोग को सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाता है। तो काफी ज्यादा आप लोग की परेशानी है। क्या कितने मुद्दे आप लोग लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं? कितना मुद्दा है आप लोगों के पास सरकार से लड़ने की? 11 सूत्री मांग है। हम 50,000 रुपया मांग कर दिया है, चूँकि 2 को पलदार लगता है हम लोग का काम करने में लगता है। और उसके बाद यह है एगो नेफ्ट चलाता है और एक आदमी 4 आदमी लगता है बांटने में और पूरे महीना का कार्य हम लोगों को है। अब बताइए जो कमीशन मिलता है एक मजदूर से भी कम हम लोग का कमीशन। साल में 6 महीने में एक बार कमीशन मिलता है बस। अगर लगातार मिलता है हर महीने, किसी को अगर 50 क्विंटल आवंटन है तो 45। अभी महाराष्ट्र में 8 महीने से कमीशन नहीं आया है। 8 महीने के हिसाब से उसको 4500 रुपये आएगा पूरे एक महीना में। अगर कमीशन सरकार ही देना चाहती है तो 440 रुपये पर क्विंटल हम लोग की मांग है, और नहीं तो मानदेय फिक्स कर दे जो सम्मानजनक। हम भी इस भारत के नागरिक हैं, हमारा भी जीने का अधिकार है। हम दावे के साथ कहते थे कि कोरोना काल में जो लोग बड़े बड़े लोग या गरीब तबके के लोग घर में पैक हो गए थे, हमारा सारे विक्रेता भारत के जान हथेली पर रख के और वितरण किया। हम कहते हैं दावे के साथ कि कोरोना से जितना नहीं मरता, हम लोग और ईमानदारी से अगर सेवा नहीं करते तो भूख से मर जाता। और ईमानदारी से सेवा करके हम लोग ने भारत सरकार को, बिहार सरकार को दिखा दिया। और चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, विक्रेता के साथ सब पहला व्यवहार करते हैं।